आज हम में से बहुत सारे लोग है ना मसीह को जानने के बावजूद भी बंधुआई में रहते हैं। हालेलुया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आराम से? प्रेज लॉर्ड। तो आज हम में से बहुत सारे क्या होते हैं ना, बंधुआई में अपने आप को पाते हैं, जबकि हमने यीशु मसीह का विश्वास किया है, अपने जीवन में उसको ग्रहण किया है। कभी कभी तो यहाँ तक भी हम सोचते हैं भाई हम तो मसीही जब नहीं थे तब तो लाइफ थोड़ा सा ठीक ठाक था, अब मसीह को जानने के बाद ज्यादा ताड़ना आ रही है, मतलब ज्यादा क्लेश आ रहे हैं, ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम इंसान है ना, हम देहधारी प्राणी है और हम सोचते जाहिर सी बात है, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है ना, जब हम अपने आप को बंधुआई में प्राप्त पाते हैं तब शैतान बहुत खुश होता है, याद रखिएगा, क्योंकि आप और मैं बंधन में रहे ऐसा शैतान की इच्छा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए थे उनका एक ही एम था कि आपको मुझे वो जैसे आजाद करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन भी इस प्रकार का बोलता है, जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर आजादी है, और आप और मैं आजाद हो अपने जीवन में मसीही को जानने के बाद। ये यीशु मसीह की इच्छा है, लेकिन क्या हम आज आजाद हैं? ये बात सोचने वाली है। हालेलुया। हमारा देश आजाद हो चुका है ना, हम हाल ही में 15 अगस्त मना के आए हैं, है ना। ये तो रहा शरीर का चीज, है ना, हम इस जगत में है और भारत देश में है, हम आजादी को मनाते हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, है ना। व्हाट अबाउट आवर स्पिरिट? हमारे आत्मा के बारे में क्या है? क्या हमारा आत्मा सही मायने में आजाद है? जब आत्मा आजाद रहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तब आप हर एक क्षेत्र से अपने आप को आजाद पाते हो, क्योंकि पहले आपका आत्मा फिर आपका शरीर, पहले शरीर नहीं, पहले आत्मा फिर आपका शरीर। जब आप जब आप आत्मा में आजाद रहते हो तब आप शरीर में भी हर एक क्षेत्र में आजाद रहते हो। आज अगर आप कर्ज में डूबे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़े सरल भाषा में मैं समझाने की प्रयास करूं मेरे बहन भाई, है ना। आज हो सकता है आप कर्ज में डूबे हो, कर्ज की बंधुआई में हो, आज आप बीमारी की बंधुआई में हो, आज आप अशांति के घेरे में हो, है ना। हम में से हर एक जन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ बंधनों में बंधे हुए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, मैं आया हूँ जीवन देने और बहुत टाइप का जीवन देने, ऐसा जीवन, हालेलुया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप और मैं अपने आप को आजाद पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम आजाद हैं? और सवाल ये भी है, अगर हम आजाद नहीं है तो उस आजादी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आज का मेरा ये टॉपिक है कि क्या हम आजाद हैं सही मायने में? अगर हम आजाद है तो फिर क्यों हम कर्ज में डूबे हैं? अगर हम आजाद है तो फिर क्यों हर एक प्रकार के बंधन में जकड़े हुए हैं? हमें क्यों हर एक चीज बहुत भारी लगता है? हमें छोटा सा समस्या भी बड़ा पहाड़ क्यों लगता है? वाई? क्यों? क्योंकि हम सही मायने में कहीं ना कहीं बंधुआई में बंधे हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि आप और मैं बंधुआई में बंधे रहें। हालेलुया। आज वही चीज को जानेंगे कि क्या आज हम अगर बंधन में हैं तो हम आजाद कैसे हो सकते हैं। मेरे साथ निकालेंगे आप यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 31 पद और 32 पद। जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 32। तो एक जन पढ़ देंगे प्लीज। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे लिखा गया है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया यहूदियों, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी जिन्होंने भी उसको विश्वास किया था। हालेलुया। वो अमेरिकन हो सकता है, इंडियन हो सकता है, स्विट्जरलैंड का हो सकता है, न्यूजीलैंड का हो सकता है, दुनिया के कोई सा भी कोने से हो सकता है, लेकिन यीशु के ऊपर जिसने विश्वास किया है। हालेलुया। टॉपिक यहाँ पर ये उठता है कि आप और मैं अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, तो ये वचन आपके और मेरे लिए ही है। ध्यान से सुनिएगा। और कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखिए, विश्वास नहीं और चेले में बहुत फर्क है। अब विश्वासी जो है वो यीशु मसीह के क्रूस की तरफ आता है, यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। मेरी बात को समझने की प्रयास कीजिए। और चेला जो है वो गुरु को ले लेके चलता है, गुरु की आज्ञा को ले चलता है। हालेलुया। वो क्रूस उठाने वालों में से एक होता है।
अब क्रूस के पास आना और क्रूस को उठाना, दोनों में बहुत फर्क है। क्रूस के पास वो आता है जो कुछ नहीं जानता हो, बस यीशु मसीह को पहचानता हो, है ना, वो अपने पापों को, है ना, मानता है और क्रूस के पास आता है। हम में से बहुत जन उसी स्टेज से होके आज अगर बने हैं चेले, तो उसी स्टेज से होके चेले बने हैं। तो विश्वासी जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो क्रूस के पास आता है, अर्थात यीशु मसीह के पास आता है, बोलता है प्रभु मेरे जो भी पाप हुए प्रभु तो क्षमा कर, अपने लहू से धो, साफ कर, वगैरह वगैरह, ये सब बातें। जो चेले होते हैं वो क्रूस को उठा के चलते हैं। हालेलुया। चेले का अर्थ क्या है? गुरु का जो चेला होता है, अब गुरु की आज्ञाओं को ले लेके चलना, गुरु के बातों को मान मान के चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चेला जो है क्रूस उठाने वालों में से एक है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वालों में से एक है। और प्रभु का वचन बोलता है कि तुम जब अगर वचन में बने रहोगे, आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं, अब मत समझना ये व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक शाई से लिखा होगा कुछ तो ऐसे ही है, नहीं 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 नहीं, इसमें जान है, इसमें जीवन है। और यही वचन आदि में था, परमेश्वर के साथ था, यही वचन देहधारी बन गई, यीशु मसीह बना। तो ये वचन अविनाशी है, ये वचन दो-धारी तलवार से भी अधिक चौखा है। हालेलुया। ये वचन सामर्थ्य प्रबल है। और अगर हम इस वचन में बने रहेंगे, अर्थात प्रभु की आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन में बने रहने का अर्थ ये नहीं है कि वचन संहिता को एक दिन पढ़ लो, दूसरे दिन सबोपदेश पढ़ लो, तीसरे दिन मलाखी पढ़ लो, ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में बने रहने का अर्थ क्या? पढ़ो और उसको मानो भी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहने का अर्थ ही ऐसा है मेरे प्रियो। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, तब जाके हम सही मायने में डिसाइपल बनते हैं, चेले बनते हैं उस गुरु का जो सर्वशक्तिमान है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर मैं बोलूंगी, मैं अपनी एग्जांपल देना बहुत पसंद करती हूँ, है ना, अगर मैं बोलूंगी यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने आप को चेला भी बोल दूंगी, लेकिन प्रभु के वचन अर्थात प्रभु की आज्ञाओं को 1% नहीं मानूंगी अपने जीवन में, तो मैं झूठा हूँ और मैं सही मायने में यीशु मसीह को प्यार नहीं करता। इसलिए प्रभु ने ये बात को बोला कि तुम अगर मुझे प्यार करते हो, मुझे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आज मेरे बहन और मेरे भाई, आज्ञाओं को मानना बड़ा कठिन है, बोल देना बहुत आसान है। यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बोल देने में कितना समय लगेगा, लेकिन असली चीज तो वही है ना, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। आप अपने मम्मी पापा को, आप अपने हस्बैंड को, आप अपने वाइफ को अगर प्यार करते हो, ये साबित कब होगा? जब आप उसकी कुछ बातों को रखोगे, मानोगे, तब जाके पता चलेगा कि सही मायने में बच्चों आप अपने पेरेंट्स को आदर करते हो। अगर आपका बच्चा आपकी बातों को नहीं रख रहा है, आपकी बातों को नहीं मान रहा है और बोल रहा है पापा मम्मी आई लव यू, क्या ये चीज साबित होता है कि वो आपके प्रति आदर कर रहा है? नेवर। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है कि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मतलब स्थिर रहोगे, प्रभु का आज्ञा जो बोला है उसको करोगे, तब क्या होगा? आप और मैं सही मायने में उसके चेले बनेंगे। और जब हम वचन में बने रहते हैं ना मेरे प्रियो, जब हम उसके चेले सही मायने में ठहरते हैं, अपने जीवन में अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को ले लेके चलते हैं, तो क्या होता है? हम सत्य को जानते हैं। व्हाट इज ट्रूथ? क्या है सत्य? वो सत्य वही है जिसका नाम यीशु मसीह है। कोलोस्से 2:9 में इस प्रकार का लिखा गया है कि उसमें संपूर्णता सदैव वास करती है। जो A to Z चीजें आपको चाहिए होता है ना, वो सब यीशु मसीह के अंदर है। क्या आपको चाहिए? उसका नाम यहोवा यिरे है, जो आपकी कमी घटी को पूरा करता है। यहोवा चरवाहा है वो। हालेलुया। मत भूलिए इस्राएलियों को वो जंगल में भी खाना देता था। प्रभु बोला कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोते नहीं है, काटते नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पिता उनको भी जिला के रखता है। क्या तुम उससे श्रेष्ठ नहीं हो? प्रभु सब कुछ है। प्रभु यहोवा राफा है, वो बोला है मैं अपने वचन भेजकर तुम्हें चंगा करता हूँ। प्रभु यहोवा शालोम परमेश्वर है, शांति का राजकुमार। परमेश्वर बोलता है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या चाहिए? A to Z, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू नीड, ही इज दैट। वो है वो जो आप चाहते हो। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे, अर्थात यीशु मसीह को जानोगे। कब? जब उसके वचन में बने रहोगे। वो वचन में बोला गया है अगर डाइन
दाहिने ओर चलो तो राइट साइड चलना है अपन को, अगर बाईं ओर चलो लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड चलना। जो वचन में है उसको जब हम मानते हैं तो हम उसके वचन में रहते हैं और हम उसके डिसाइपल अर्थात चेले कहलाते हैं। फिर हम यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब पहचानना और जानने में हेलेना में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। अगर मैं इंसान को बोलूं, किसी इंसान को बोलूं कि मैं उनको पहचानती हूँ तो बहुत सिंपल है। पहचानने का अर्थ ये नहीं कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहचानना और जानने में फर्क है। अब जानते हैं उसको, हालेलुया, जिसके साथ हम उठे बैठे बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें, समय को बिताए, तब उसको जानते हैं, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब पहचानना क्या है, जैसे कि अजय मसीह ब्रदर जी को मैं फेसबुक से देखी हूँ, मैं बहुत सारे जूम्स में उनको देखी हूँ, एज अ वर्शिपर मैं उनको पहचानती हूँ, बट मैं उनको जानती नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मेरे भाई के साथ मैंने कभी फेलोशिप नहीं किया है ना, हम फेस टू फेस नहीं मिले हैं, तो मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं पहचानती जरूर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब पहचानना और जानने में बहुत फर्क है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब प्रभु बोलता है तुम मुझे जानोगे तब जाके आजाद होगे। आज हम बंधुआई में गिरे पड़ते हैं, क्यों पता है? आज हम अपने आप को बंधनों में क्यों पाते हैं पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते तो हैं, लेकिन जानते बहुत कम है। अब यीशु मसीह को जानेंगे कैसे? जब आप उनके साथ फेलोशिप बनाओगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जब आप उनके साथ फेलोशिप को बनाओगे, उनके साथ बैठोगे, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, उसकी आवाज को सुनोगे। हालेलुया, जब उसके साथ आप बैठोगे, उठोगे, उससे बातें करोगे, पिता तेरी इच्छा क्या है, जब उसको पूछोगे, उसके साथ समय बिताओगे। हम आज क्या करते हैं? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आ जाते हैं सुबह, प्रभु धन्यवाद, सुबह दिखा दिया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा मांग देते हैं और आमीन करते हैं, चल दिए फिरते हैं। प्रभु हमें बनाया इसीलिए है ताकि आप और मैं उसके साथ सहभागिता रखे। हालेलुया। अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ बैठे हो, ठीक है, और मैं बस बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, फिर बोल रही हूँ बाय, और मैं चल दी, तो आपको क्या लगेगा? शायद सिस्टर पागल है, या फिर शायद सिस्टर को कोई आइडिया नहीं है कि जब हम बैठते हैं एक दूसरे के साथ तो बातें भी करते हैं। प्रभु का वचन बोलता है यिर्मयाह 33:3 में कि तुम मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तेरे सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। वो सिर्फ सुनता नहीं है आपकी प्रार्थना को, वो आपको उत्तर भी देता है। इस बात को भी गौर फरमाइए। हम आज प्रार्थना करते हैं, हम अपना बोलते हैं और आमीन करके चल दिए पड़ते हैं, लेकिन वो पिता कुछ बोलना चाहता है उसको हम सुनते नहीं है, उस तक हमारा पैशंस नहीं रहता, हमारा धीरज तक नहीं रहता, हम आमीन करके चल दिए थे। लेकिन प्रभु हमारा सृष्टि इसलिए किया है ना, ताकि हम उसके साथ सहभागिता रखें। और जब एक इंसान के साथ सहभागिता रखता है ना मेरे प्रियो, तब वो सही मायने में उस इंसान को, उस शख्स को जान पाता है। जो प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि आप बस उसको पहचानो मत, आप उसके चेले बनो, उसकी आज्ञाओं को लेकर चलो, उसके साथ सहभागिता रखो, और सहभागिता रखने के द्वारा, है ना, आप उसको जानो। और जैसे ही आप यीशु मसीह को जानोगे ना मेरे प्रियो, एक एक बंधनों से आजाद हो गए यीशु के नाम में, एक एक बंधनों से आजाद हो गए यीशु के नाम में। कोई बंधन ऐसा नहीं है जो आपको और मुझे बांध सके। हम अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, अपने जीवन में विश्वास करते हैं, राखसो खराबादा, तो कोई भी प्रकार का बंधन ऐसा नहीं है, कोई भी प्रकार का बंधवाई नहीं है जो आपको और मुझे बांध सकता है। ओनली वी हैव टू नो जीसस। बस हमें यीशु मसीह को जानना है अपने जीवन में, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताना है। हालेलुया। आप अपने प्रियजन, आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ अगर समय को नहीं बिताओगे तो क्या आप उनको जान पाओगे? हालेलुया। हमें किसी को जानने के लिए उसके साथ समय बिताने की भी जरूरत है। नहीं कर रहा सखा बात हो रहा, लेकिन हम आज समय को नहीं बिताते हैं, हम बस अपना रख देते हैं बातें और चलते बनते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें प्लीज। उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, पूछिए पिता तो क्या चाहता है, और वो जीवित है और वो बात करता है, अपने वचन के साथ बात करता है, अपने वचन के द्वारा बात करता है, वो वाणी के द्वारा भी बात करता है। प्रार्थना में शांत हो जाइए और जानिए कि वो परमेश्वर है। उसकी आवाज को सुनने की प्रयास करें, उसको जानने की प्रयास करें।
उसको जाने तो आप और मैं हर एक बंद भाई से आजाद होंगे। प्रभु आया है आपको और मुझे आजाद करने। वो कभी नहीं चाहता उसके बच्चे, कौन चाहेगा, कौन पिता चाहेगा अपने बच्चों को बंधे हुए देखना? आप चाहोगे आपके बच्चे बंधे हुए हो? वो पिता कैसे चाह सकता है जो आपकी मांगने सोचने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने एकलौते पुत्र को आपको मेरे लिए दे दिया, सारा शेखिरिया। वो कैसे चाह सकता है कि आप और मैं बंधुआई में रहे? इसलिए आज हमें आजाद होने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों। यीशु मसीह के नाम से आज हमें आजाद होने की जरूरत है। शैतान चाहेगा कि आप और मैं बंधे हुए रहे, लेकिन हमारा प्रभु देख नहीं सकता आपका और मेरा बंधन। वो बंधन से हमें आजाद करने के लिए ही हालेलुया अपने वचन को भेजा। इसलिए प्लीज और प्लीज और प्लीज उसको जानने की प्रयास करें। जब आप उसको जानोगे तब आप सही रीति से आजाद होगे। राखा सखरा बाबा बाबा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे माताएं, बहुत सारे बहनें बंधुआई में है और मैं देख पा रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया, वो उनके बंधनों से वो आजाद हो रहे हैं। रीबा सखरा बराबा, परमेश्वर महान है, हालेलुया। सखंगांगा मारे से खेरिया, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक पहाड़ टल जाएगा। समस्या बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है, क्योंकि हम उसके जीवित मंदिर है। वचन बोलता है ये बात, हालेलुया। पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर कौन है? प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और स्वर्ग का ऊपरी भाग जिसको समा नहीं सकता, जो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रह सकता, रस दिखा रहा, वो कहाँ रहता है? हमारे और आपके बीच में, आपके अंदर और मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा रहता है, क्योंकि हम उसके मंदिर है, जीवित मंदिर है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए हमारे अंदर वो रहता है। और प्रभु का वचन बोलता है जो तुम्हारे अंदर है वो जगत में जो कुछ भी है, जो भी है, उससे महान है, उससे बड़ा है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। इस प्रकार का भी बोलता है कि देखो मैंने जगत को जीत लिया है। संसार में तुम्हें बहुत सारे क्लेश तो है, लेकिन ढाढ़स बांधो। आज हम ढाढ़स नहीं मानते, हम हार जाते हैं। सखरा बरा बरा बरा, लेकिन ढाढ़स बांधो, देखो मैंने जगत को जीत लिया है और वो जीता हुआ मसीह हमारे अंदर है, तो क्या हम हार सकते हैं? प्रभु हमें जीवन से बढ़कर बनाया है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर को हमें और आपको जानने की जरूरत है। जब आप और मैं उस परमेश्वर को जानेंगे तो सही मायने में शैतान के हर बंधन को तोड़ के बाहर निकल आ सकते हैं। बताया पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रभु का वचन बोलता है, हमारे नश्वर शरीर में है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य है वो पवित्र आत्मा की आपके और मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन में से मुर्दों से उठा दिया, कब्र को फाड़ कर हमारा जयवंत राजा उठ गया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे बीच में है। राइट नाउ आल्सो ही इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पे अभी भी मौजूद है। हालेलुया। रास्ता खबारी अंदर, हालेलुया। परमेश्वर हमारे सपक्ष में है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, तो कौन हमारा विपक्ष हो सकता है? कौन से ऐसा बड़ी मुसीबत, बड़ा पहाड़, बड़ा समस्या है जो आपको और मुझे हरा दे? क्या शैतान यीशु मसीह से बड़ा है? शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है हमारा उद्धारकर्ता ने क्रूस के ऊपर आज से 2025 साल पहले। रिया सबारा खान देना बा, शैतान को उसने कुचल डाला है। और प्रभु का वचन बोलता है लूका 10 अध्याय का 19 पद में कि देखो मैंने सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हूँ और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया हूँ। आज हम छोटे छोटे चीजों से जो शैतान भेजता है उससे डर जाते हैं। ओ माय गॉड, क्या हो गया हमारे जीवन में? प्रभु बताना चाहता है कि देख बेटा, मैं तुझे अधिकार को दिया हूँ और तू सामर्थी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी मुसीबत आए, कोई सा भी सिचुएशन आए, नकारात्मक परिस्थिति आए, अगर अपने आप को देख रहे हो कि मैं कर्ज में हूँ, मैं शांति में हूँ, मेरे अंदर है ना कुछ सामर्थ नहीं है, अपने आप को कमजोर अगर सोचते हो, तो परमेश्वर का ये वचन याद जरूर से करना कि आप जयवंत से बढ़कर हो और प्रभु आपके अंदर है, इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। जब दाऊद ने गोलियात को मारा था तब दाऊद के साथ परमेश्वर था। हरा बात सीखे, अभी परमेश्वर आपके अंदर है, तो सोचो आप कितना सामर्थी हो। अगर दाऊद छोटा सा बालक हो के गोलियात जैसे इतने बड़े दानव जैसे है ना इंसान को हरा सकता है, रैया सखबा बाबा, तो आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो। Yes, amen. वैसा ही आप हमारे अंदर आना चाहिए मेरे भाइयों बहनों।
क्योंकि प्रभु का आत्मा जो है वो भय का आत्मा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि मैं तुम्हें जो आत्मा दिया हूँ वो भय का आत्मा नहीं है, वो सामर्थ और हियाव का आत्मा है। वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या डरपोक था? क्या वो डरपोक है? बिल्कुल नहीं। वो आपके अंदर है और वो सामर्थ्य है, उसमें वो हियाव है। इसलिए वो बोलता है 365 बार वचन में, डू नॉट बी अफ्रेड, भय ना करो। हालेलुया। लेकिन आज हम भय कर लेते हैं। मैं आपको एक प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके साथ है। उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर। वो अभी भी आपके साथ है, आपके अंदर है। जस्ट यू हैव टू, है ना, नो, इस चीज को आपको जानने की जरूरत है कि वो आपके साथ है। भले ही वो निराकार है, वह दृश्य है, आप और मैं उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक जहां में सोचने की प्रयास करें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और आप जीवन से बढ़कर है, कोई बंधुआई आपको, बंधन आपको जकड़ नहीं सकता यीशु के नाम में। Praise God, hallelujah. जो बात मनुष्य के लिए असंभव है वो बात परमेश्वर के लिए संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। इसलिए मैं आपको ये प्रोत्साहन देके अंतिम बात को रखना चाहती हूँ कि प्रभु आपके साथ है, वो आपके अंदर है। बस उसे जानिए प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। उसको जानिए अपने जीवन में, तो आप हर एक बंधुआई से आजाद होंगे और आप सही मायने में कहलाओगे कि आप यीशु मसीह के चेले हो। आप सही मायने में इस चीज को साबित करोगे कि हाँ, आप यीशु मसीह को प्यार करते हो। हालेलुया। प्रभु आपको इस प्रोत्साहन के माध्यम से आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।